लोकसभा चुनाव होने से पहले राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। तमाम पार्टी अपनी अपनी जुगत में लगी है। हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी है, सिर्फ इसलिए ताकि वो चुनाव में बेहतर कर सके, किसी तरह से वो चुनाव जीत सके। इसी सिलसिले में तमाम बड़े बड़े नेता चुनाव से पहले ही दावे करते नजर आ रहे हैं। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने चुनाव से पहले क्या दावा किया, आप ये सुनिए। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ये दावा आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में किया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 400 पार। साथ ही कहा, मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेले बीजेपी कमल का फूल 370 पार करेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा के लिए आपका मूड क्या है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही कहने लगे कि 2024 में 400 पार। सुनिए उनका पूरा बयान। यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। बहरहाल पीएम मोदी ने दावा तो कर दिया 400 पार का, लेकिन एनडीए के खाते में कितनी सीटें आती हैं ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा, जब जनता तय करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।